कैसा लगता था फिर वो? बस अंदर श्री जी संभाले थी, श्री जी ही अंदर संभाले थी कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारे गुरु जी की लीला कुछ है, जो मंगल है वो गुरुदेव भगवान आज्ञा कर रहे हैं। बड़ी कठोर वृत्ति उस समय, कठोर वृत्ति का। तो गुरुजन कभी कभी कठोर वृत्ति भी धारण करते हैं। बस हमको इतना ही विश्वास रखना है कि डॉक्टर है, वो चीर फाड़ या कुछ भी कर, तो हमें एक धैर्य रहता है कि कष्ट तो हो रहा है पर हमारा मंगल हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो है चीर फाड़ वही करेगा जो हमें नुकसान देने वाला है। ऐसे ही जैसे हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, ऐसे हम गुरुदेव पर विश्वास करें। उनके द्वारा प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा परम मंगल के लिए है। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा धन, तुम्हारा सर्वस्व। जब गुरुदेव, इसीलिए सेवक जी महाराज ने कहा, प्रथम सेवहु गुरु के चरण, जिनिया धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन, सकल समर्पण प्राण धन। और गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सभान, कान नर सिकन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करो, जिन्होंने धर्म और नाम प्रदान किया। गुरुदेव भगवान को सकल समर्पण प्राण धन, सर्वस्व समर्पित करके उनकी आज्ञा पर हम चल रहे हैं। गुरु और गोविंद में अभेद भाव रखते हुए जो चल, कृतार्थ हो गए यार, जीते जी कृतार्थ हो गए। पर वो अभिमान जो है, देहाभिमान, बुद्धि अपनी चलती है, चाक पे चढ़ाता है, सुखाता है, फिर आवे पे तपाता है, तब जाके पात्र बन पाता है। ऐसे हम अपने गुरुदेव को समर्पित हो जाए, हमारे अहंकार को मिट्टी में मिला दे। अहंकार पर अगर चोट पड़ी फिर टिके तो शिष्य, अहंकार पर चोट पड़े, तुम्हारे अहम को विध्वंस करना है, ये कौन शिष्य चाहता है? जो समर्पित होता है वही चाहता है। गुरुदेव अहंकार पे चोट, और गुरुदेव वही मारते हैं जहां कमजोर चेला होता है। जैसे पहलवान होता है ना, ऐसे करे वो आ करेगा तो 1000 बार यही मारेगा कि हमारा शिष्य यहां से कमजोर ना पड़े। तो सबसे बड़ा संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, सबसे शोक प्रदान करने वाला अभिमान होता है, और गुरुदेव इसी का नाश करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित तो होकर गुरु की सेवा करना। लेकिन मान छोड़ दे, हमने देखा है कि घोर अपमानित होने पर वैसे ही बना रहे स्थिति, घोर प्रतिकूलता, तुम्हारे मन के विरुद्ध तुम्हारे साथ हम खेल रहे हैं, प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप में कोई फर्क नहीं। ऐसा तब जाकर के वो गुरु कृपा उसे उस महान पद पे प्रतिष्ठित करती है जिसे माया परास्त नहीं कर सकती। पर गुरु की बात पर विचार ना किए, विचार नहीं करना और तत्पर हो जाए, बस हो गई बात। बड़ा कठिन है भाई, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बार बार कह रहे हैं, बहुत कठिन बात है गुरु की आज्ञा पर चल पाना। और गुरु कृपा करेंगे तो हमारी प्रार्थना, मान लीजिए, तुम्हारे अहंकार को चूर करेंगे, क्योंकि उसके बिना कोई भी उन्नति नहीं होती आध्यात्मिक। और जब अहंकार पर चोट पड़ती तो तिलमिला उठता है। वो गुरुजनों की जो लीला होती है अहंकार पर चोट करने के लिए होती है, अहंकार पर चोट। महाराज जी, आपके जीवन में तो काफी प्रसंगों में सुना है कि मतलब आप पे 6 महीने तक सोनी लगा रहे हैं, अंदर आना बंद कर दिया और अंदर से कुंडी। हमें ये था कि हमारे श्री जी हैं, जैसा भी जो विधान कर रहे हो, मंगल विधान कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा। तो देखो, उन्होंने अगर ऐसी भी लीला कराई तो ऐसी भी लीला कराई। हजारों लोग ये जो सम्मान रूपी विष हमें पिला रहे हैं, अगर पहले से वो अमृत की घूंटी न पिलाए होते तो ये विष मार देता। सम्मानम कलयाति घोर गर्णम, ये मार देता। लेकिन गुरुदेव ने ऐसी बूटी पिलाई कि ये विष गया तो, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाया,
विष कोई काम न सम्मानम कल्याति घोर कर्णम। ये पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की उसी कड़वी दवाई का फल है कि इसका कोई महत्व नहीं है। नहीं तो जिसकी इसके लिए याचना की जाती है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया जाता है, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारा सम्मान हो। और सत्य आपसे कहते हैं, वृंदावन में बैठे हैं कि मन यही कहता है कि ऐसी कौन सा दिन आएगा जब हमको कोई देखे ना, हम किसी को देखे ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार ना। पर जब सामने से भगवान इन रूपों में आए हैं तो फिर आदर सम्मान और उनके अनुकूल बात करना, नहीं तो मन नहीं कहता। ये गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की कृपा। बिना गुरुजनों की कृपा के साधन पथ पे रति नहीं होती और कभी दैन्यता नहीं आती। अहंकार का नाश गुरुदेव करते हैं। बिना किसी कारण के आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार, बिना किसी कारण के, और आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे होना चाहिए पहले थे, जैसे अनुकूलता मिलने पर। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हर शिष्य चाहता है मैं सेवा करूं, इसके बाद गुरुदेव सभा में खड़े करके पीठ ठोके। और जबकि सेवा करोगे तो गाली मिलेगी, उल्टा अपमान मिलेगा, और उसे सह गए तो सेवा सफल हो जाएगी। पुरस्कार नहीं, गुरु के द्वारा तिरस्कार मिलना चाहिए। ये कौन चाहता है? कौन चाहता है? गुरु के द्वारा कभी अनुकूलता या पुरस्कार नहीं, गुरु के द्वारा तिरस्कार मिले, हमारे मन के विरुद्ध हम रौंदे जाएं और फिर भी मुस्कुरा करके बोले जय हो प्रभु आपके। आप वो ऐसे ही, जो वैसे ही हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। संदीपनी जी जहाँ पढ़ रहे थे तो सैकड़ों विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, तो उनके गुरु जी पागल वाली लीला की, थूक देते, मारते, पीटते, ऐसा शिष्यों से करते। सब शिष्य भाग गए, केवल संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा में रहे। स्नान कराना, भिक्षा मांग के लाना, पवाना, चरण दबाना, शयन कराना। कुछ दिन बाद वो उन्माद शांत हो गया तो उन्होंने कहा और विद्यार्थी कहाँ गए? कहा गुरु जी आपने ऐसी लीला की कि सब भाग गए, क्योंकि आपकी प्रतिकूल पागल वाली लीला थी। तो बोले क्या तुम्हारे साथ हमने बर्ताव नहीं किया? बोले प्रभु किया है। तो बोले तुम क्यों नहीं भागे? बोले प्रभु ये तन आपका, ये मन आपका, ये प्राण आपका, आप मारे, थूके, जो चाहे करें, प्रभु आपका। और फिर आपको भिक्षा कौन पवाता? फिर आपको स्नान कौन कराता? इसलिए गुरुजी हम नहीं गए। गुरुजी के आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने तपस्या और भजन के प्रताप से परम धाम भगवान को प्राप्त करूंगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं परम धाम परब्रह्म परमात्मा स्वयं तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठते थे और भगवान श्री कृष्ण बलराम नीचे बैठ करके उपदेश सुनते थे। जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान वहां हाथ जोड़े सुन रहे और संदीपनी जी उपदेश कर रहे। ये गुरु सेवा का प्रताप। गुरु अहंकार पर चोट करता है, कोई बलशाली, कोई समर्पित, कोई भगवान का दीवाना ही है जो अहंकार को मिट्टी में मिलाने देता है। नहीं, अहंकार का जहां हम पर चोट आई बस वो प्रतिकूल हो गया, गुरु की निंदा करने लगा, गुरु की अवहेलना कर दी, गुरु का त्याग कर दिया, ये बातें होती। तो कहाँ परमार्थ तो बड़ा सूक्ष्म विषय है। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए बहुत बड़ी बात है। गुरु की कृपा प्राप्त हो गई तो हरि अधीन हो गए। शब्द याद रखो, गुरु अगर करुणा कर दे तो हरि पीछे पीछे डोले, पीछे पीछे डोले। गुरु कृपा बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए गुरु कृपा का आश्रय लो और कृपा मनाओ कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, तभी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तभी ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बन रहा है। पहले इसको सुधारो। स्थित प्रज्ञ तो आप थे ही, है ही और रहेंगे ही। आप में स्थिति कौन सी नहीं आनी, आप तो आत्मस्वरूप है, लेकिन अंतःकरण को सुधारना साधना है। पहले मन को सुधार के देखो। बिना किसी महापुरुष के आश्रित हुए मन को सुधारा नहीं जा सकता। भगवान की कृपा के बिना महापुरुष नहीं मिलते। जब हम महापुरुषों की अधीनता स्वीकार करते हैं तब हमारी बुद्धि में विवेक जागृत होता है। ये सबसे कठिन बात है। गुरु बना लिए, लेकिन गुरु की मानने वाले
जब कोई बात आती है तो सब पीछे नजर आते हैं। गुरु की मानने वाले एक दो अंगुली में गिन सकते हैं। लाखों लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु की बात मानने वाले, गुरु की आज्ञा पे चलने वाले, चुनौती है इस बात की समर्पण की कि जब आपके में हम हैं तो हमारे में कोई प्रश्न नहीं है। अब जो ये कहें करें हम सोई। अभी का दिन है जी, दिन है। रात है नहीं, रात ही है। नहीं तो अब ये दिन है तो रात कैसे हो सकता है? नहीं महाराज आप दिन कहे तो दिन है। नहीं हमने तो कहा रात है ना, तो हाँ रात है। हमारी कोई बात ही नहीं, हमारी कोई दृष्टि नहीं, आपकी दृष्टि, आपकी बात। जब ऐसा समर्पण गुरुजनों के प्रति होता है, संत महापुरुषों के प्रति होता है, तो मन हमारा ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्व में परमात्मा है, अधा में माया है। अब हमारा मन कितना प्रभु में लगता है ये हमें बताओ। स्थित प्रज्ञ तो आखिरी स्वरूप स्थिति है। पहले मना स्थिति बताओ कहाँ है? भोगों में, आशा में, कामना में। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। चाहे जितने बड़े विद्वान हो, 18 पुराणों का ज्ञान हो, चारों वेदों का प्रवचन कर लेते हो, और भोगों की आशा है तो कुछ नहीं मिला है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगति छाड़ी संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोड़ी जानी। इस आशा रूपी फांसी को तोड़ दो, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। भोगों में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। शरीर किसी भी समय नष्ट हो सकता है। शरीर नष्ट होते ही सारे संबंध, सारा ईश्वर पद प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। पहले बुद्धि को समझाओ, राग रहित करो बुद्धि को, मन को संकल्प विकल्प रहित करो, चित्त को भगवत चिंतन में लगाओ, अहंकार को गलित कर दो। अभी प्रज्ञा जाग पड़ेगी, अभी विशुद्ध ज्ञान जागृत हो जाएगा। ज्ञान होते ही जो हम हैं उसी का अनुभव हो गया, उसी को स्थिति कहते हैं। स्थिति प्रज्ञ जो हम हैं उसी का तो होता है, कोई नई चीज थोड़ी होती है। अभी हम अपने को शरीर मान रहे हैं, भोगों में रत है। स्थित प्रज्ञ ऊंची स्थिति है। उसको संसार का संबंध मानोगे, रहित करो, चित्त को भगवत चिंतन में लगाओ, अहंकार को गलित कर दो। अभी प्रज्ञा जाग पड़ेगी, अभी विशुद्ध ज्ञान जागृत हो जाएगा। ज्ञान होते ही जो हम हैं उसी का अनुभव हो गया, उसी को स्थिति कहते हैं। स्थिति प्रज्ञ जो हम हैं उसी का तो होता है, कोई नई चीज थोड़ी होती है। अभी हम अपने को शरीर मान रहे हैं, भोगों में रत है। स्थित प्रज्ञ ऊंची स्थिति है। उसको संसार का संबंध मानोगे तो कभी नहीं हो सकते। संसार शब्द से संबंध रखने वाला स्थित प्रज्ञ कैसे हो सकता है? जो भगवान में स्थित है, जो आत्मस्वरूप में स्थित है, वही स्थित प्रज्ञ है। जो शरीर राग में, अभी वो तो इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कलयुग में सर्व स्थिति प्रदान करने वाला भगवान का नाम है, और वो भगवान से भी बढ़कर है। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम महिमा वाला है। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप करने से ही जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अपने मन को संभाल लो, बस सबसे बड़ी स्थिति है ये। जितने लोग बैठे हैं सब उपदेश कर सकते हैं, सब उपदेश कर सकते, इतना ज्ञान है, लेकिन अपने आचरण में उतार ले। एक दो होंगे, नहीं तो बहुत कठिन बात है। कोई ऐसा नहीं है जो किसी को उपदेश नहीं कर सकता। सबको पता है शरीर नाशवान, संसार नाशवान, यहां से मर के जाना है, कुछ साथ लेके नहीं जाना, राम नाम सत्य है, सब जानते हैं। लेकिन है स्थिति कहाँ? केवल भोगों में, केवल शरीर में, केवल मन की इच्छाओं में। ये कोई स्थिति है? ये कोई स्थिति है? और आप ना ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, देख लो, इच्छाओं में विचरते हो या परमात्मा में, भोगों की कामनाओं से युक्त हो या मुक्त,
चित्त कहाँ चिंतन करता है, बस इसको देख लो। खास बात इतनी है सारी साधना की, चाहे योग से चलो, चाहे सांख्य से चलो, चाहे भक्ति से चलो, सारा का सारा खेल इस मन को सुधार करके परमात्मा में स्थित करना है। और वो सबसे कठिन बात है। जो मन में आता है वो रसेंद्रीय स्वाद लेती, जो मन में आता है वो जनेंद्रीय स्वाद लेती है। एक खिलवाड़ चल रहा है। परमार्थ का पथ है मन और इंद्रियों का दमन करना, भोगों का त्याग करना, भगवान के लिए जलना, हृदय में ताप पैदा हो जाना, और उसी ताप में विरह उत्पन्न हो जाना, उसी विरह में भगवान का मिलन हो जाना। तो भाई, हमारी प्रार्थना, नाम जप करो, खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, पवित्र चिंतन करो, पवित्र आचरण करो, परम पवित्र भगवान के भक्तों का संग करो, कृपा हो जाएगी, मंगल हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चाहे संसार में रहो, चाहे बाहर रहो, साधना करनी ही पड़ेगी। बिना साधना के अंतःकरण की स्थिति रहने से नहीं बदलती। आप देखो, कपड़ा से या कहीं रहने से मन थोड़ी बदलता है। मन को लगाना पड़ता है, अभ्यास के द्वारा लगाना पड़ता है, जलना पड़ता है, व्यथा सहनी पड़ती है। इसकी पिटाई अंदर की ऐसी होती है कि बस भगवान सुहाई देते हैं कि हे भगवान, आप ही शीतलता प्रदान कर सकते हो, अन्यथा नहीं। ये ऐसी व्यथा पैदा करता है जब ये भोगों का संकल्प करता है, जब ये संसार राग में आशा करता है, और फिर उसके बाद जब उसका विरोध करो तो जो जलन पैदा करता है वो कोई भगवत भक्त ही सह सकता, दूसरा नहीं सह सकता। वही जलन ना सहने के कारण हम भ्रष्ट हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम पतित हो जाते हैं। और जो उस जलन को सह गया वही परम पद का अधिकारी हो गया। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। तो ये भैया, पहले मन को संभालो, स्थित प्रज्ञ होना तो बहुत बड़ी बात है। सारिका छावड़ा जी, सूरतगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी भजन साधना के आगे हमारा भजन तो राई भर भी नहीं है। इतने से भजन से ही हमारे मन एकांत चाहता है, संसार से इधर भागता है, दूर भागता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप कौन से भाव व किस बल से महाराज जी ये सब कर्तव्य हमारी भी सामर्थ्य नहीं। ठीक, आप जो बोल रहे हैं, पर क्या है, तो हम अपने एकांत के नियमों को धज्जियां उड़ाकर, उनको तोड़ करके भी अपने कर्तव्य के पालन में लगते हैं। एकांत से हमें आत्म सुख प्राप्त होगा, लेकिन ये जो कर्तव्य दिया इससे लाखों को सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए लाखों के सुख के सामने मेरा सुख न्यौछावर है। इसलिए नहीं तो मन तो यही चाहता है कि ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। सुने न काहू की कही कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। कोई हमसे बोले ना, हम किसी से बोले ना, कोई हमें देखे ना, हम किसी को देखे ना। अपने प्यारे के विधान के अनुसार जीऊं, ऐसी प्रबल इच्छा है। पर वो हमारी इच्छा है, पर भगवान की इच्छा। तो प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सो तेहि भांति रहे सुख लाई। प्रभु की आज्ञा जैसी होती है। अब प्रभु मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, वो ये करवाना चाहते हैं। जगत के लोगों को सुख मिल रहा है तो भगवान इस अज्ञानी से भी प्रवचन करवा रहे हैं, और भगवान इस अधम को भी आपकी सेवा के योग्य बना रहे हैं। तो हम भगवान के इशारे पर चलने वाले हैं। हम अपने मन के इशारे पर चल करके कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये भगवान का इशारा है, इसलिए कर्तव्य कर्म में लगे हुए, बकाया मन नहीं राजी। तो आपका सही अनुभव है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की, जो आपका मन एकांत की तरफ लालायित है। दीप्ति सिंह जी, काशी से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्वभाव भी संत स्वभाव बन जाए? संत हृदय बनने के लिए जीवन में क्या क्या बातें सहयोगी हैं महाराज जी? अगर साधु का संग ना हो तो साधुता ले आ सकती। ए भैया, सीधी बात समझो, भगवान मिल सकते हैं माना, भगवान मिल सकते हैं माना, पर साधुता नहीं आ सकती। बिना साधु संग के साधुता नहीं आ सकती, भगवान मिल सकते हैं। जैसे चित्रकेतु, थोड़ा उपदेश देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी के द्वारा मिला, तो उसने संकर्षण भगवान की आराधना की और विद्याधर पदवी प्राप्त की। भागवत में कथा है चित्रकेतु की।
लेकिन नारद जी और अंगिरा जी के चरणों में बैठकर बराबर सत्संग नहीं किया, मंत्र केवल लिया और साधना की पदवी प्राप्त की। तो इतनी उद्दंडता, जो आश्चर्य की बात कि वो विमान पर बैठा हुआ जगत गुरु देवाधिदेव भगवान शंकर के समीप जाता है और भगवान शंकर को अपशब्द बोलता है। वो क्या जाने बहिर्मुखता लिए हुए गया तो उसने दो देखे, अम्बा और शिव को दो देखा, दो माना, तो उसने कुछ अपशब्द कहे। भगवान शिव तो चुप रहे, लेकिन अम्बा जी को सहन नहीं हुआ। अम्बा जी ने कहा, जिन जगत गुरु के सामने ब्रह्मा और शनकादि बैठकर उपदेश सुनते हैं, उन विमान में चढ़ा चढ़ा तो उनके लिए ऐसे जा असुर भाव को प्राप्त हो। तो वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। अब उनका दिमाग काम किया, भगवान से प्रार्थना करें कि अपने भक्तों का संग दीजिए, जिसके कारण आपकी शरणागति अजात पक्षायु मातरम खगा जैसी हो, आपसे प्रियता ऐसे हो जैसे परदेश गए पति में चित्त लगा रहता है, आपका वात्सल्य ऐसे मिले जैसे बछड़ा और गाय का। और मांगा भगवान के भक्तों का संग। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग से साधुता आती है। माना आप सिद्ध हो सकते हो, आपको भगवान भी मिल सकते हैं, लेकिन साधुता नहीं। साधुता तो साधु के संग से ही आएगी, बिना संतों के संग के साधुता नहीं आती है। पक्की बात है, शास्त्र प्रमाण है इसका। आप मंत्र जप करके साधना करके पदवियां प्राप्त कर सकते हो, पर साधुता नहीं। साधुता बहुत बड़ी चीज है। गोस्वामी जी ने भगवान से मांगा है, कबहू कहो यह रहा निरहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव कहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निभाओंगो, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, परुख बचन अति दुसह श्रवण सुनते पावक न धाओंगो। कितनी बातें, ये सब संतों से स्वाभाविक हमारे स्वभाव में उतर जाती है। यदि हम साधु संग करें तो हमारा स्वभाव साधु बन जाए। बिना साधु संग के स्वभाव नहीं बदल सकता। स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। स्वभाव तभी उतरता है जब हम संत महापुरुषों के आश्रित होकर उनकी चरण रज का सेवन करते हुए, उनकी अधीनता स्वीकार करके, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। बोले बहुत स्वभाव बदल गया इसका, बोले सत्संग करता है। बोले पहले तो ऐसा स्वभाव था, अब तो बहुत स्वभाव परिवर्तन। बोले साधु संग करता है, इसलिए साधु संग से ही स्वभाव का परिवर्तन होता है। महर्षि, उनके वचनों के ऊपर चलना वही साधु संग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा वो आज्ञा कर रहे हैं। अधिक हम ये कहते हैं कोई बिरला ही है जो मन मन की रुचि जानने विधि अनुसार है, समर्पित करो। इसी आसक्ति से तो हम दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण। इसी शरीर आसक्ति से, इसी अंतःकरण की आसक्ति से, इसी से तो हमारी दुर्गति हो रही। यही समर्पण करना है। साधु संग से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। हम अपनी बता रहे हैं, अगर उद्दंडता, अभिमान, दोषों से मुक्त होना है तो साधु संग करो। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें संतों का संग मिले। महासंगस्त दुर्लभो, देवर्षि नारद जी ने कहा। महापुरुषों का संग ऐसा नहीं कि गली कूचे चलते मिल जाए, वो तो जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाई है। और जहाँ साधु संगति हुई स्वभाव बदल जाता है। सबसे बड़ी बात है अभिमान का नाश होना, दैन्यता आना। ये बिना संतों के नहीं आते। देखो वयोवृद्ध संत हैं, हम देख रहे हैं, भजनानंदी संत है, रात दिन भगवान में है और माथा जमीन में रख के प्रणाम कर रहे हैं। माथा और कहे हमारा भजन बने, श्री जी से प्रार्थना करना, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। हम तो अधम जीव हैं,
पूरा जीवन भजन करते हो। तो दैन्यता देखने को असली में तो संत महापुरुषों तो उनका प्रभाव पड़ता है। लगता है मैं कितना नीच हूँ, ये कितने महान होते हुए भी कितने दैन्य, हम कुछ ना होते हुए भी अहंकार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पर छल कपट, घूसखोरी, बेईमानी, अधर्माचरण, अगर इनका त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करोगे, अभी कोई बात नहीं है, अंतिम समय तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, अंतिम समय तुम्हें दुखी नहीं होना पड़ेगा। मनमानी आचरण करने वालों को वो भय प्राप्त होता है जिसकी निवृत्ति नहीं होती। अब सोचिए, आप मरना है, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, क्या बना दिए जाए, सुअर कुत्ता चिड़िया क्या बना दिए जाए कुछ पता नहीं। उस बनने में क्या होगा, जिंदा भूंजते हैं लोग पशु पक्षियों को, हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ गए तो देखो कैसी दुर्गति जीवों की हो रही। इसलिए भाई, अगर वास्तविक आनंद की चाह अंदर पैदा हो जाए तो बात बने। हम आनंद चाहते हैं रुपए से, आनंद चाहते हैं शरीर भोग से, आनंद चाहते हैं मान प्रतिष्ठा से। ये सब दिखावा है, ये सब भुलावा है। ये कुछ समय के लिए आपको केवल संतोष देगा, अंतिम समय के लिए संतोष नहीं देगा। अंतिम समय तुम्हारा भजन, तुम्हारा भगवत चिंतन, तुम्हारा धर्म, ये काम में आएगा। हमारा अंतिम बन जाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। आप थोड़ी देर के लिए हमारे विचार पर एकाग्र होइए। आपको कैंसर हो गया, आप मरने वाले हैं। आप सोचिए, आप कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा आपको जब डॉक्टर बोलेगा कि ये चौथी स्टेज पे है, आप मरने वाले, कैसा लगेगा, कौन प्रिय लगेगा आपको? आपको सब कुछ काटने को दौड़ेगा, बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्ता, नाता, ये शरीर ही छूटने वाला है और भगवान से प्यार किया नहीं। जो जाना है वो आपने एकत्रित नहीं किया, जो ले जाना है वो नाम है, भगवान का परिचय है, भगवान का ज्ञान है, वो आपने प्राप्त नहीं किया। कितना धोखे में इतना सुंदर दिव्य शरीर हमने व्यतीत कर दिया। हम खान पान में हर्षित होते हैं, हम नाना प्रकार के मान सम्मान में, ये सब क्या है? कितने मिनट के लिए है ये, कितने दिनों के लिए है? ये व्यतीत हो गए 55 वर्ष। मुझे वही दिखाई देता है कि आज घर से निकला हूं, ऐसा ही लगता है। और 55 वर्ष व्यतीत हो गए, अब पता नहीं 55 सेकेंड है कि नहीं। कितने आयु आप लोगों की हो गई, वही विषय भोगते, वही संसार का चिंतन करते, वही ये लगन के अब इतने रुपए आ जाएं, ये उन्नति हो जाए, ये लाभ मिल जाए, ये बन गया, अब ये बना लेंगे। लेकिन मरने के बाद की कौन सोचता है? विवेकी। मरने के बाद हमारी जीवन यात्रा केवल जीने तक की नहीं है, हमारी जीवन यात्रा है अनंत जन्मों को संभालने की। ये मनुष्य शरीर अनंत जन्मों को संभालने के लिए मिला है। सुअर कुत्ता बनकर हम अपने जीवन को नहीं संभाल पाएंगे। मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम वेदांत के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, पुराणों के द्वारा, संतों के द्वारा अपनी मति को पवित्र करके इस आवागमन चक्र से मुक्त हो जाए। कितना कष्टप्रद है, कितना कष्टप्रद है। जब आप संसार को देखते हैं तो आपको ज्ञान नहीं होता कितना कष्टप्रद ये संसार है। केवल चंद सुखों में माया फंसाकर भगवान का विस्मरण करके हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। किस काम में आएगा ये जीवन, किस काम में आएगा? इसलिए भगवान का नाम स्मरण अधिक से अधिक करो, जबरदस्ती करो। वो समय आने वाला है जिसको तुम सह नहीं पाओगे। सबके जीवन में आता है, जिसका नाम मृत्यु है, वो किसी को नहीं बख्शती। फिर क्या होगा उस समय की थोड़ी देर बाद सोचो। जैसे लोग कहते हैं होगा तो होगा, अभी संभालो। मृत्यु के बाद जो योनि मिलेगी उसमें तुम क्या संभाल पाओगे, उसमें क्या कर पाओगे? अभी मनुष्य योनि है, अभी आप देवता बन सकते हैं,
अभी आप ब्रह्मा का पद भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवत पार्षद पद प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, आप निरोग स्वस्थ स्थिति प्राप्त कर सकते, जो चाहो कर सकते हो। यार भजन करो, जैसे भी बने नाम जप करो। ये कुछ नहीं, केवल नाटक है माया का, जो हमारे समय को भुलावे में डाल करके हम मनोरंजन में अपने जीवन को नष्ट करते चले जा रहे हैं और भयावह समय आता चला जा रहा है। वो भयावह समय जिसे महाप्रयाण कहते हैं वो सबके जीवन में आएगा, लेकिन अधूरा जीवन, व्यर्थ जीवन करके जाना मनुष्य योनि की ये दुर्लभता नहीं है। सार्थक जीवन, पूर्ण जीवन करके जाना मनुष्य जीवन की सार्थकता है, वह भगवान का स्मरण। अगर आपने 100 बार भी नाम जप कर लिए ना राधा राधा, तो आपके यमराज के रजिस्टर में 100 बार राधा नाम लिखा है, तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। 100 बार राधा नाम का जब फल एकत्रित होगा तो आपकी उन्नति हो जाएगी, आप नीच योनियों में नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि भगवान के अनंत नाम है, सब महामहिमा में है, कोई कम नहीं है। खूब नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो और डरते रहो, कभी भी मृत्यु हो जाएगी। इस प्यारा शरीर, ये प्यारे रिश्ते नाते, ये प्यारी भोग सामग्री, ये मेहनत की कमाई हुई संपत्ति सब यहीं रह जाएगी, दूसरे भोगेंगे। आप केवल कैसे समय व्यतीत किए हैं उसका फल आपको मिलेगा, अधर्म में समय या धर्म में समय। तो सदा आनंदित रहना चाहते हो तो ये हम बहुत हृदय की बात कह रहे हैं। हर समय हम मृत्यु से लड़ रहे हैं, हर समय मृत्यु से लड़ रहे हैं, पर हमें प्रसन्नता है, हमें सुख है। क्या कि हमारा जीवन सोचनीय नहीं है, हमारा जीवन सोचनीय नहीं है। अगर अभी मृत्यु हो जाती है तो हम आनंदित हैं, हम तैयार हैं, हमारी अटैची फुल है, हमें कोई परेशानी नहीं। आपको विदेश जाना हो, पास ना हो, पैसा ना हो, परिचय ना हो तो कैसा लगेगा? तो आपको विदेश जाना है, इस देश से आपको जाना है, पैसा है नाम, परिचय है ज्ञान, स्थान है भगवान किसी चरणारविंद। अब ये सब किया ही नहीं तो धोखे में ही तो भटकोगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, नाम जप करो। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दशहु। आप शायद है कि उन घड़ियों को नहीं पहचानते जिन घड़ियों को हम देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, आखिरी फाइनल जीत गए तो जीत गए, सजयति सजयति, वो जय जयकार को प्राप्त होता है। इसलिए भाई अत्यंत आनंद, जहां दुख का लेस नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, उस लोक में चलो, भगवान के परम मंगलमय धाम, भगवान का दिव्य धाम, जहां दिव्य शरीर के द्वारा अनंत काल तक न कोई रोग है, न कोई शोक है, न कोई भय है, न कोई दुख है, अपार आनंद जहां बरस रहा है। ऐसे भगवान के धाम की तैयारी करो, नाम जप करो, अच्छे काम करो, परोपकार करो, कोई नशा ना करो, दूसरों का हित करो, और भगवान ने जो कर्तव्य दिया है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो किसानी हो, बड़े भाव से करो। ये सब भगवान की सेवा है, इसी से जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं ये बड़ा धोखे का शरीर है, दम किस समय निकल जाए कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उस दिन की याद करो यार, जब कोई साथी नहीं और आपको जाना है, और कहाँ जाना है आपको पता नहीं, आपके पास कोई भी धन नहीं है जो ले जाओगे यहां से। यार उस दिन की याद करो, जागत परमात्मा का चिंतन किया तो तुम्हारी छाती मजबूत रहेगी। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। इसलिए सब मनोरंजन है माया का, आप लोग अभी समझ नहीं रहे। बहुत भुलावा माया का, केवल आपके समय को नष्ट किया जा रहा है। आपको जो 100 वर्ष 80 वर्ष समय दिया गया है, उसे माया के मनोरंजन में भुलाकर काटा जा रहा है। सावधान वही रामई भजई ते चतुर नर,
वही चतुर सुजान है जो राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा रटते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं और सब कर्तव्य कर्म करते हैं। तो भगवान का नाम निरंतर परमानंद प्रदान करता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिन। ये नहीं हुआ तो कुछ जीवन नहीं, कुछ नहीं, परिणाम में कुछ नहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट महायशस्वी महाबलवान हुए, कहाँ हैं? इतिहास के पन्नों में उनके चरित्र लिखे हुए हैं, कौन पढ़ रहा है? जरा विचार करके देखो। यदि भजन कर ले गए तो यही मृत्यु लोक थोड़ी है, केवल स्वर्ग लोक है, महालोक है, जनलोक है, तप लोक है, ब्रह्मलोक है, अतल सुतल महातल वितल पाताल रसातल, नीचे को उत्तम लोकों की प्राप्ति करो। अगर ये नहीं तो भगवान का कैलाश धाम है, साकेतपुर, वैकुंठ, भगवान का वृंदावन, गोलोक, जो ये प्राप्ति के लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है, ये नारकी भोगों में समय व्यतीत करने के लिए थोड़ी मिला है। उचित धर्म पूर्वक विषय भोगो, अपने कर्तव्य का पालन करो और खूब नाम जप करो। हमारी बात मान लो, जीवन का परम लाभ यही है। महाराज जी, समाज में तो होता है कि मेरा नाम हो जाए, खूब धन हो जाए, बस यही सिखाया जाता है। तो महाराज जी, ये जो आप शिक्षा दे रहे हैं, किसका नाम आप ले रहे हैं? सच्चिदानंद भगवान ने अवतार लिया, उनका नाम तो ले नहीं रहे। यहाँ मरण धर्मा मनुष्य का किसका नाम होगा? तुम्हारा नाम चलेगा। तुम्हारे परमात्मा का नाम तो तुम्हारे हृदय में आया नहीं, जिनका नाम जपना चाहिए। किसका नाम चल रहा है हमें बताओ, किसका नाम चल रहा है? चिट पत्थर लगते हैं, उस पर नाम लिखा होता है। हाँ, तो ये तो सब केवल मन की बातें हैं। वास्तविक भगवान का नाम जप करते हुए, और यश तो भगवान देते हैं। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जुक। ये जब आप भजन करोगे तो विमल कीर्ति आपकी होगी। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जु कृपा करे। अगर यश चाहिए तो भगवान का नाम जप करो, भगवान का यश गान करो, तुम्हारा पूरा विश्व में यश हो जाएगा। पूरे आज महात्माओं के हम चरित्र गायन करते हैं, जिन्होंने जीवन भगवान को दे दिया, भक्तों के चरित्र गायन करते हैं। इसलिए हमें चाहिए भगवान से जुड़ना। यश चाहिए तो भगवान से, धन चाहिए तो भगवान से, जो जो वस्तु चाहिए वो भगवान से। क्योंकि जीने के लिए जितनी आवश्यकता है भगवान ने सबको दिया है, बिना टैक्स के। पानी, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ऑक्सीजन, ये सब भगवान ने दिया है। अब प्रारब्धानुसार से प्रार्थना है। पहली बात, कोई नशा मत कीजिएगा। दूसरी बात, कोई पाप आचरण मत कीजिएगा। तीसरी बात, अपने कर्तव्य को पूजा समझिएगा और नाम जप कीजिएगा। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यद्यप भगवत प्राप्ति के लिए बड़े कठिन साधन है, पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। शास्त्र से हम प्रमाणित बात कहते हैं कि यदि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो निश्चित आपको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। दीपक कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें हमेशा भगवत चिंतन करना चाहिए, ऐसा आपके श्रीमुख से बार बार सुना है। लेकिन भगवत चिंतन करते समय हम कब विषय चिंतन में चले जाते हैं, जो अभी महाराज जी बात कर रहे हैं? हाँ, वही कह रहे हैं। विषय चिंतन से महाराज जी कैसे बचें? मतलब इसीलिए महापुरुषों ने जिह्वा से नाम जपने की बात कही। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, अहोबत सुपचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे। राधा राधा। ओठ बंद और उपांशु जप पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मानसिक तो बहुत जो परिपक्व साधक होते हैं उनका चलता है, वैसे हर साधक को चाहिए कि उपांशु जप पर ज्यादा ध्यान दे। जिह्वा का अग्रभाग नाम जप से हिलता रहे, राधा 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 राधा। तो अगर मन भी कहीं जाएगा तो आपको फल वही प्राप्त होगा। और अगर मन नाम में लग गया और नाम जप कर रहे हैं तब तो कहना क्या है, मन नहीं लगा तो भी नाम जप चल रहा है, इसलिए आपका परम मंगल होगा। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सुजियार। भगवान का नाम जिह्वा के अग्रभाग पर।
अखिलेश जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जप करने से जो फल मिलता था, वही कलयुग में केवल 24 घंटे नाम कीर्तन से उसी फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी, 24 घंटे किस विधि से जप करें कि उसी फल की प्राप्ति हो? कृपया विधि और निषेध का वर्णन करें। अगर एक दिन के लिए आप ऐसा नियम ले लें कि प्रातःकालीन 4 से लेकर प्रातःकालीन 4 अगले दिन तक बिना कुछ खाए हुए वो 10,000 वर्ष तपस्या करे, तुम 24 घंटे कर लो नाम जप या नाम कीर्तन, तो जो 10,000 वर्ष का वो फल जाएगा। और नहीं, जब जीवन निकल गया फिर क्या परेशानी, फिर क्या, वो तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। महाराज जी, मृत्यु की याद तो कोई कराता ही नहीं है। महाराज जी, आप अपने सत्संग में